हूं मोहित। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों को, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही दमदार और क्या अच्छी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज आपके समक्ष मैं लेके आया हूं बहुत ही साइंस का बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि रहेगा आपका हार्ट से, यानी कहीं ना कहीं ईसीजी से संबंधित रहने वाला है। साथियों, आप जैसे सभी को पता है कि मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी, गुरुजी क्लासेस भी पढ़ाया जाता है। तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए यदि आप शिक्षा के साथ कोई भी गुणवत्ता के साथ शिक्षा में गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं, तो गुरुजी संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिल खोल करके स्वागत करता हूँ। साथियों, सबसे पहले समझिएगा मेरी बात को। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको कहा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं ईसीजी के बारे में। साथियों, समझना ईसीजी का मतलब क्या है। ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। समझना मेरी बात को। ईसीजी, आपने जब भी आपका चेस्ट में कोई दिक्कत होती है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करता है कि ईसीजी लिख देता है, और ईसीजी पर आप जब चेकअप कराने जाते हो तो आपको देखता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, वहां पर आपके लीड, कुछ शरीर में आपकी कुछ लीड लगा देती है, लीड्स। वो लीड्स लगभग कितनी लगाती हैं? तो कितने लीड्स होती है साथियों? समझना मेरी बात को, ये आपके 12 लीड्स लगाई जाती हैं। अब होता क्या है समझना, ये आपको एक छोटी सी पर्ची दे देते हैं और वो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ा सा कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में दर्शाया गया होता है। अब कैसे आप समझोगे? आप तो नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने इसकी पढ़ाई की है। तो आइए हम आज आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो होता क्या है। समझना, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की वो लाइन ग्राफ दिखेगी। आप जब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर P और यहाँ पर होता है Q R S, और यहाँ पर क्या है मान लो T P। मैं फिर से समझाता हूं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा P और ये हो जाएगा आपका Q। क्या हो जाएगा? Q। यहाँ पर आपका होगा R, यहाँ पर S और यहाँ पर क्या होगा T। अब समझना मेरी बात को, ये T हो गया। ये जो आपको P क्यों दर्शा रहा है, ये आपका जो P है ये क्या दर्शा रहा है? P दर्शा रहा है कि ब्लड में आपका जो हृदय है, हार्ट है, हार्ट समझना, हार्ट एक गुब्बारे सदृश से संरचना होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, और ये लगभग हमारे बिल्कुल यहाँ पे हार्ट के बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट साइड में यहाँ पर पाई जाती है। ये हमारी जो 12 पसलियां हैं, 12 जोड़ी पसलियां हैं, इनके अंदर बीच में वो सुरक्षित रहता है। अब समझना, काम हार्ट का मात्र इतना काम होता है ब्लड का पंप करना। ब्लड का क्या करता है? पंप। समझना, जब देखो शरीर के अन्य भागों से रक्त के शुद्धिकरण हेतु ब्लड आपके हृदय में आता है। आपके हृदय में आता है तो क्या होता है, जब हृदय में आएगा, आपके हार्ट में आएगा, तो जाहिर सी बात कोई चीज आएगा किसी बॉक्स में या किसी भी चीज में, तो वो क्या होगा? फैलेगा। तो जब फैलता है हृदय, जब फैलता है तो ये आपको इस प्रकार की P, आप देख लो, इस प्रकार की आपकी क्या बनाएगी, इस प्रकार की आपकी संरचना देखने को मिलेगी। P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, यहाँ पर S और यहाँ पर क्या होता है? T होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये Q, ये R, ये S और ये क्या हो जाएगा? T। अब जब देखते हैं यहाँ पर ब्लड आ रहा है, और ब्लड जब हमारे हृदय में आता है तो आने की क्रिया को समझना मेरी बात को। जब आएगा तो फूलेगा हृदय, हार्ट हमारा फूलेगा। जब हार्ट फूलेगा तो P जैसी इसी संरचना दिखाएगी। ये आने को निरूपित कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, शरीर के अन्य भागों से हृदय तक रुधिर आ रहा है। और ये क्या है, ये पंप करने को दिखा रहा है कि जब आपका हृदय तेजी के साथ पंप करने लगता है, पंप करता है, तो ग्राफ क्या होता है? ऊपर की तरफ बढ़ता है। जब आपका हृदय मंद गति से गति करता है, धड़कता है, तो ये ग्राफ कहां चला जाता है? नीचे चला जाता है, और फिर वही आगे की काम फंक्शन वो सुचारू रूप से आरंभ होता है। साथियों, ईसीजी का फुल फॉर्म मैंने पहले बोला, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जिसमें 12 लीड लगाई जाती है। अब आइए समझ लेते हैं कि जब हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में शरीर के अन्य भागों से रुधिर आता है, तो आने के बाद क्या होगा?
आने के बाद क्या होगा, हमारा हृदय क्या करता है, उसको क्या करता है, पंप करता है। तो ऐसे क्या करेगा, पंप करेगा। ऐसे हृदय की आवाज आती है, लब डब की आवाज आती है। कैसे आवाज आती है साथियों, लब डब की आवाज आया करती है। तो जब पंप करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक क्रिया। क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक बोलते हैं। और जब वापस पंप कर दिया गया है और शरीर के अन्य भागों से रुधिर जब पुनः वापस आ रहा है, तो उस क्रिया को बोलेंगे डायस्टोलिक। समझ रहे मेरी बात को। हृदय ने क्या किया है, हृदय ने क्या किया है, पंप कर दिया है। जो पंप प्रेशर के साथ किया तो हृदय क्या हो गया, खाली हो गया। तो क्या होता है, पिचक जाता है। तो जब पंप किया पिचक गया तो कैसा हो गया, सिस्टोलिक। अब समझना मेरी बात को, जब भर गया आया वापस आया तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक बोलेंगे। अब समझना बीपी, मैं बात करूंगी बीपी। बीपी मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। रक्तचाप बीपी नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो आप समझिए बीपी नॉर्मल कितना होना चाहिए, 120/80, 120/80 होना चाहिए। 100 यदि आपका बीपी 120/80 है तो इसको हम क्या मानेंगे कि भैया आपका ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है। ठीक है। अगर हाइपरटेंशन कब होगा, यानी हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, यदि आपका बीपी, यदि आपका ब्लड प्रेशर 150/190 है। जब 150/190 है तो उसे क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में, इस दशा में आपका बीपी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा अगर बीपी हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ज्यादा बीपी हो रहा है तो आपको बहुत सारे घरेलू नुस्खे जो कि आपको बताए जाएंगे, जैसे नमक वगैरह का सेवन कम कर दीजिए। और साथ ही साथ कुछ मेडिसिन भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होती हैं, तो आप उनसे भी अपना इलाज करवा सकते हैं। दूसरी बात मैंने बोला, क्या होता है लो बीपी, यानी इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे साथियों, हाइपोटेंशन कहते हैं। और हाइपोटेंशन की स्थिति कब होगी, यदि 100/160 हो तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन कहते हैं। यदि ब्लड प्रेशर आपका कम है तो ब्लड प्रेशर, समझना मेरी बात को, नॉर्मल ब्लड प्रेशर अच्छी है, लेकिन यदि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, यदि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो दोनों क्या है, आपके लिए घातक है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो आप क्या कीजिए, नमक वगैरह चीनी का घोल, ऐसे आप फलों का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपकी बीपी नॉर्मल हो सकती है। साथियों मिलते हैं फिर कल। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।